In today's video lecture, we will discussing on the adaptation in hill stream fishes. Let's see first which type of characters or physicochemical environment present at the hilly stream. First character is the water current. Because of the water of the hilly stream is always moving in the one direction, there is a very less stability of the bottom material. So, in fishes which are present in the hilly area or hilly stream, they are adapted according to the water current. Next is the light intensity. The hilly streams are shallow water, or water of the hilly stream is a clear because of no suspended material or very less suspended material in the stream. So light can penetrate up to the bottom. So there is a need of survival into high intensity. The fishes are adapted according to the light intensity. Next is the dissolved oxygen. Dissolved oxygen is also abundant because water is always in motion or suspended material is a very less. So there is a favorable condition or favorable environment for the fishes and the other aquatic animal. Next character is the temperature. Temperature is always or fluctuate rapidly because of very less depth at this hilly stream, or water is a shallow and clear, so light can penetrate up to the bottom and water is heated by the sun. Sometimes there is a more or less constant surface to bottom temperature. So the fishes which are present in the hilly stream, they are adapted according to that temperature. Next is a food availability. Good amount of food is available at the hilly stream, and it is in the form of the algae which are present on the rock and stone surface. Let's see the adaptation. तो हमने बात की पहले किस टाइप का एनवायरनमेंट, किस टाइप के फिजिकोकेमिकल पैरामीटर्स प्रेजेंट होते हैं एट द हिली स्ट्रीम. ना उसके अकॉर्डिंग फिशेस में किस टाइप के एडेप्टेशन आए हैं देखते हैं. फर्स्ट है शेप. तो वाटर है वो ऑलवेज रनिंग होता है इनटू वन डायरेक्शन बिकॉज जो हिल स्ट्रीम है वो हाई एल्टीट्यूड पे होती है और ऊंची जगह से नीचे जगह तक वाटर फ्लो होता है, फॉल होता है. तो वहाँ पे जो फिशेस प्रेजेंट है उनके बॉडी में वहाँ रहने के अनुसार कुछ एडेप्टेशन आए हैं, उनके बॉडी में कुछ चेंजेस आए हैं. उसमें से पहला है शेप है. वाटर ऑलवेज रनिंग होता है, इसलिए नॉर्मल फिशेस की तरह उनकी बॉडी डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड नहीं होती, वो सिर्फ वेंट्रल साइड से फ्लैटेन होती है. और उनका जो माउथ है और हेड है वो सेमी सर्कुलर होता है ताकि वो फ्लोइंग वाटर में खुद को स्टेबल रख सके. नेक्स्ट कैरेक्टर है और एडेप्टेशन है इज अ साइज. हिली स्ट्रीम में जो फिशेस पाए जाते हैं वो स्मॉल साइज के होते हैं ताकि वो अपने आप को किसी रॉक और स्टोन के अंदर और साइड में हाइड करके रख दे जब लाइट की इंटेंसिटी ज़्यादा हो. और उनकी बॉडी जो है वो शॉर्ट और थिक होते हैं ताकि वो इजीली किसी भी रॉकी और स्टोनी सब सरफेस पे खुद को चिपक के और अडेर करके रख सके. नेक्स्ट एडेप्टेशन है माउथ. नॉर्मल फिशेस की तरह हिली स्ट्रीम फिशेस का जो माउथ है वो स्नाउट के टिप पे नहीं होता, ये लैटरल और वेंट्रल साइड को होता है बिहाइंड द टिप ऑफ स्नाउट. वो वेंट्रल सरफेस पे होता है. नेक्स्ट है स्केल एंड बोनी आर्मर. हिली स्ट्रीम फिशेस के अंदर जो स्केल्स है वो बहुत कम पाए जाते हैं और मोस्टली ये पुअरली डेवलप्ड होते हैं. और जो वेंट्रल सरफेस है वहाँ पे किसी भी टाइप के स्केल्स प्रेजेंट नहीं होते, वहाँ पे स्मूथ सरफेस होता है जो कि
हिली स्ट्रीम फिशेज को अटैचमेंट के लिए यूज होता है। नेक्स्ट है बारबेल्स। बारबेल्स बिल्कुल शॉर्ट और स्टम्पी होते हैं, ना कि अदर फ्रेश वाटर फिशेस की तरह लॉन्ग। नेक्स्ट है आइज। आइज ये बिल्कुल स्मॉल होती है और वो अपर सरफेस जो होता है हेड का वहाँ पे प्रेजेंट होती है। तो यहाँ पे मैं डायग्राम निकाल कर दिखाती हूँ आपको किस टाइप के हिली स्ट्रीम फिशेस होते हैं। तो देखिए जो फर्स्ट स्लाइड है वहाँ पे भी एक डायग्राम है, वो हिली स्ट्रीम फिशेस की है। इस टाइप की इसकी टेल होती है, यहाँ पे माउथ प्रेजेंट होता है और यहाँ पे फिन्स प्रेजेंट होते हैं। और ये हेड है सेमी सर्कुलर, बॉडी फ्लैट होती है। इसका वेंट्रल सरफेस है, डॉर्सल सरफेस कुछ इस टाइप का आएगा। ये वेंट्रल सरफेस है और यहाँ पे उसकी आइज प्रेजेंट होती है। ओके, डायग्राम से आपको कुछ आइडिया आई होगी। नेक्स्ट है, देखते हैं नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक। आइज तो उसकी हेड के ऊपर ही होती है, लेकिन वो डॉर्सल सरफेस पे होती है, क्योंकि वेंट्रल सरफेस फ्लैट होता है, उस तरफ उसके सारे फिन्स और माउथ आता है। नेक्स्ट है फिन्स। तो वेंट्रल साइड पे पेयर्ड फिन्स होते हैं, उसमें पेक्टोरल फिन्स होते हैं, पेल्विक फिन होते हैं जो पेयर में आते हैं। जो हिल स्ट्रीम फिशेस में रॉक के साथ अटैच होने में और फ्रिक्शन में और क्लाइंबिंग में, जब वो एक रॉक से दूसरे रॉक पर क्लाइंब करते हैं वर्टिकली, और जो वाटरफॉल होता है उस टाइम जब वो वाटरफॉल के साथ नीचे आते हैं, तब वो रॉक पे क्लाइंब करते हुए फिर से स्ट्रीम में एंटर करते हैं। उस टाइम उसके जो पेयर्ड फिन्स है, जो यहाँ पे दिखाई दिए, यहाँ पे जो फिन्स प्रेजेंट है पेयर्ड, इसे पेक्टोरल फिन और पेल्विक फिन कहते हैं। इन फिन्स का यहाँ पे यूज़ होता है क्लाइंबिंग के लिए, जब वो वाटरफॉल में आते हैं और वर्टिकली स्टोन पे क्लाइंब करते हैं। कॉर्डल फिन, ये टेल का फिन होता है, लॉन्ग नैरो मस्कुलर बैंड शेप्ड होता है, एंड इट इज़ एडेप्टेशन फॉर द रैपिड फ्लोइंग वाटर। रैपिड फ्लोइंग वाटर के लिए ये एडेप्टेड है। एयर ब्लैडर बहुत ही रिड्यूस्ड होते हैं और डिजेनरेटेड होते हैं। नेक्स्ट है एडेप्टेशन एडेजिव डिस्क। एडेजिव डिस्क जो होती है वो मॉडिफाइड स्किन होती है, जो वेंट्रल सरफेस पे होती है। तो ये फिश है, यहाँ पे एडेजिव डिस्क होती है जो वी शेप में आती है। वी शेप की एक डिस्क होती है जो स्किन की फोल्ड से बनी होती है। ये क्या करती है, जब भी ये रॉकी सरफेस पे जाता है तो उसकी वेंट्रल साइड की जो बॉडी है ये एक्ट होती है फ्रैक्शनल डिवाइस, और वी शेप्ड एडेजिव apparatus जो होता है वो क्या करता है, फ्रैक्शन करता है रॉक सरफेस के साथ, स्टोन सरफेस के साथ, और वहाँ पे वो एडेजन के लिए यूज़ होता है, ताकि वाटर के फ्लो के साथ फिश पानी के साथ वाटरफॉल में बह ना जाए। नेक्स्ट है ब्रीदिंग apparatus। ब्रीदिंग apparatus ये वेंट्रल सरफेस पे होता है, एंड इट इज़ ऑल्सो यूज्ड फॉर द एडेजन टू द स्टोन और रॉक्स। और गिल स्लिट जो होती है, इट लाइज ऑन द साइड, एंड द गिल चैम्बर होते हैं, इट इज़ स्पेशलाइज्ड फॉर retaining water for the long period. If you like this lecture, so please subscribe my channel. Thank you.